नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और आगे की परीक्षा आपकी अच्छी हो। इसके लिए आपको अपने निरंतरता को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप सीटेट की परीक्षा में सफल हुए तो आप आगे की परीक्षा की तैयारी कीजिए। यदि किसी कारणवश रह गए तो उस कारण को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ हमने कमियाँ की, आगे फिर से आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए। हमेशा आप ऐसी चाल चलिए, भले ही वो कछुए की चाल हो लेकिन मंजिल तक पहुंचाए। ठीक है, खरगोश की चाल चल करके आप बहुत दिन, आपका पेपर आया 1 महीने 2 महीने, आपने बहुत खरगोश की चाल तोड़ लगा ली, रातों दिन पढ़ लिया, तो उसमें यदि आपको मंजिल नहीं मिली तो आपकी उस रफ्तार का कोई फ़ायदा नहीं। भले ही आप कछुए की तरह चलिए लेकिन जब तक कि मंजिल न प्राप्त हो जाए तब तक आप चलते जाइए। ठीक है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर 2024 में आप सभी को आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुँचाए। ऐसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि आप लोगों को मेरे चैनल से लाभ हो रहा है कुछ, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। और ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, तो आपके डीएनए में कहीं ना कहीं परोपकार है, तो आप इस कार्य से तो कहीं पीछे रह ही नहीं सकते कि आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे। ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि जो संस्कृत का अभ्यर्थी है उसमें जो जितनी भावना होती है परोपकार की और दूसरों के सहयोग की, उतना शायद मुझे लगता है कि अन्य किसी में नहीं होती, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते ही वही सब हैं। तो बाकी चलिए, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये तो आपकी सुरक्षा पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 94। और हाँ, आज के जो प्रश्न हैं वो कारक से संबंधित हैं और हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न संख्या 94 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है कि स्पृह रिप्सित से संबंध संज्ञा है, यानी इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? क्या अपदान संज्ञा करती है, ये क्या करण करती है, क्या संप्रदान या अधिकरण? तो ईप्सित यानी जो चाहने के अर्थ में, इच्छा करने के अर्थ में जो चीज़ें जिसकी इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, और जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कहने का भाव यह है कि अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि स्पृह रिप्सित की कौन सी संज्ञा होती है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तो आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, जैसे फूल की इच्छा करता है तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्प की इच्छा करता है, तो जिसकी इच्छा करेगा उसमें चतुर्थी लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 95। 95 कह रहा है कि क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा से संज्ञा होती है। तो क्रुह मतलब क्रोध, दुह मतलब द्वेष, ईर्ष्या, असूया मतलब क्रोध, इन सब के अर्थ में जिसके प्रति ये सब चीज़ें की जाती हैं, जो बताया गया है, क्रोध, दुह, ईर्ष्या, असूया, जिनके भी प्रति की जाती है, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उनकी नृत्य, और नित्य कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि हरे क्रुध्यति, यानी हरि पर क्रोध करता है ना? तो हरे में कौन सी है लगी? हरि हरिणम हरिणा हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसमें विभक्ति कौन सी लगती है? चतुर्थी लगती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक से होने वाली विभक्ति होती है, यानी जो वार्तिक दिया गया है, एक वार्तिक उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक, इससे कौन सी विभक्ति होती है? क्या चतुर्थी होती है, तृतीया होती है, द्वितीया होती है, अथवा प्रथमा विभक्ति होती है? तो बताइए। तो जो उत्पातीन ज्ञापति, देखिए चतुर्थी का ही सब चल रहा है, तो उससे इस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति होती है, और जहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है वहाँ पे संप्रदान संज्ञा करता है, तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 97। फलेभ्यो याति में
फल से चतुर्थी करने वाला सूत्र कौन है? यानी कि जो फलेभ्यों में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है वहाँ पे किस जो निम्नलिखित वार्तिक दिए गए इनमें किस वार्तिक से या किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति इसमें लग गया है फलेभ्यों में? क्या तदार्थे चतुर्थी वाच्या से लगा है, या क्रियार्थे पदस्य, या कर्मणि स्थानिनः से लगा है, या तुम्हार्थच भाववचनात् से लगा, या चतुर्थी संपदानि से लगा है? प्रश्न संख्या 97। तो यहाँ पर जो फलेभ्यो याति है, यहाँ पर क्रियार्थे पदस्य चा कर्मणि स्थानानि यानी कर्म के स्थान पर आपका चतुर्थी विभक्ति संप्रदान हुआ है। और किस अर्थ में? क्रिया अर्थ में। किस अर्थ में? क्रियार्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, फलेभ्यो याति। ठीक, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है कि ये सब चतुर्थी विभक्ति करते हैं जो नीचे अभी ऑप्शन में दिए गए हैं। तुमार्थाच भाव वचनात् से विहित विभक्ति है। तुमर्थाच भाव वचनात् से विहित विभक्ति द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, यानी कि जो इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? प्रश्न संख्या 98 और प्रश्न संख्या का 98 भी उत्तर सही होगा सी। और आज का जो प्रश्न लिया गया संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वो ऊपर सी सब चतुर्थी लग रही है तो आप कहीं हो सकता है प्रश्न बदला भी हो, तो इस चक्कर में न रहिएगा। स्वाहा के योग में प्रयुक्त विभक्ति है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच चतुर्थी। यानी स्वाहा हो, स्वधा हो, अलम हो, वखट हो, इन सब के योग में नित्य और चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर डी। अब जिसकी नमस्कार किया जा रहा है, जैसे नमः संस्कृताय कहते हैं, तो संस्कृत को नमस्कार करा जा रहा है। हम डेली कहते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले और लास्ट में कहते हैं कि नमः संस्कृताय। तो नमः है इसलिए किसको नमस्कार कर रहे हैं? संस्कृत को। तो विभक्ति चतुर्थी किस में लगेगी? तो जिसको नमस्कार कर रहे हैं, जैसे संस्कृत को नमस्कार कर रहे हैं तो संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है, अपाय अपाय अर्थ में ध्रुव की संज्ञा होती है। ध्रुवम अपाय अपादानम। एक होता है चल और एक होता है अचल। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ क्या है? अचल है ना। ध्रुव है वो, जो अचल है वही ध्रुव है, जो स्थिर है। और पत्ता क्या है? अचल है। तो यहाँ कहा है अपाय के अर्थ में ध्रुव की क्या संज्ञा होती है? तो ध्रुव यानी जो स्थित है, जहाँ से जो चीज़ अलग हो रही है उसमें चतुर्थी लगती है। तो जो ध्रुव होती है उसमें कौन से पंचमी लगती है? अपाय के ध्रुव में यानी पंचमी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसका आपने देखा होगा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो किससे ध्रुव कौन है? स्थिर कौन है? वृक्ष है। तो जो स्थिर है, जिससे अलग हो रही चीज़, उसी में ही पंचमी लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है कि ग्रामादायात में ग्राम की अपादान संज्ञा विधायक है। ग्रामादाय मतलब इसमें कौन से सूत्र से जो है पंचमी अपादान संज्ञा हुई है, पंचमी विभक्ति लगी है? क्या आख्यातोपयोगे से, ध्रुवम अपाय अपादानम से, जन कर्तुम प्रकृति से, भुआ प्रभा से? ऑप्शन नंबर 101 में देखा ध्रुवम अपाय अपादानम, यह ग्रामदायाति यानी ग्राम से आया हुआ, गांव से आया, गांव से अलग हुआ है। तो यहाँ ग्रामात में पंचमी लगी है। तो ध्रुवम अपाय अपादानम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या 102। भयार्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु की संज्ञा होती है। भय का हेतु जो होता है, हेतु मतलब होता है कारण। जैसे मुझे जो है अंधेरे से डर लगता है, तो भय का हेतु क्या है? अंधेरा है। तो अंधेरे में आपका जो है कौन सी संज्ञा लगेगी? अंधेरे में आपकी कौन सी संज्ञा लगेगी? तो आपका जो है अपादान संज्ञा होगी, है ना। जैसे विकात विभेति, भेड़िया से डरता है तो वहाँ विकात में देखिए पंचमी लगी है। तो जिससे डरी जाती है उसमें पंचमी लगती है। जो हेतु होता है उसमें कौन सा लगता है? पंचमी। और जहाँ पंचमी लगती है वहाँ अपादान संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है कि अध्ययनात् पराजायते
में अध्ययन की अपादान संज्ञा करने वाला है। अध्ययनात् प्राजायते। आख्यातोपयोगे ध्रुवम अपाय अपादानम भुआ प्रभा या पराजेर रूढ़ा से। अध्ययनात् पराजिते, अध्ययन से पराजित। तो यहाँ पर जो अपादान संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है? प्रश्न संख्या 103। तो यहाँ पर पराजेर सोढ़ा से जो है अध्ययनात् पराजित यानी अध्ययन से पराजित, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पराजित सोढ़ा से यहाँ पर अपदान संज्ञा हुई है। चलिए प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। मातुर्लियते कृष्णा, लियते कृष्णा में मातृ का अपदान संज्ञा वाला सूत्र क्या है? अंत्योः येन दर्शन विच्छति। यहाँ पर भी मातुर निर्लीयते से कृष्णा मतलब कृष्ण ने मातु को निर्लीय कर दिया। इसमें जो अपदान संज्ञा हुई किस सूत्र से हुई है? पहला ऑप्शन देख लिया आपने। दूसरा ऑप्शन बता रहा है क्या? आख्यातोपयोगे से हुई है। ध्रुवम अपाय अपदानम या जन्म कर्तु प्रकृति से हुई है। देखो आख्यातोपयोगे जब फलपूर्वक कोई विद्या शुभकार की जाती है तो वहाँ पे लगता है। ध्रुवम अपाय में जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तब लगती है। प्रश्न संख्या 104 का उत्तर सही होगा आपका ए। तो इन तीनों में से देखिए कोई नहीं। जन कर्तु प्रकृति या प्रजाभ्य इस तरीके से जो आता है वहाँ पर जन कर्तु सूत्र लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही है अंत्योः येन दर्शनम इच्छति, अंत्योः येन दर्शनम इच्छति, इस सूत्र से मातुर्लियते कृष्णा में मातृ शब्द में अपदान संज्ञा हुई है और पंचमी विभक्ति लगी है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। रहने देते इस वीडियो को यहीं पर, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी में तल्लीनता के साथ लगे होंगे। ईश्वर जरूर आप सभी को सफल करेगा, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। इसी प्रार्थना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।